बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपके बच्चे और आप ज़रूर मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। माशाल्लाह से आपके बच्चे इंग्लिश, उर्दू और मैथ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से करवा रहे होंगे। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में अक्सर बताती रहती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत अहम है। अगर आपका बच्चा 3 लेवल पे पहुंच गया है, 2 लेवल पे पहुंच गया, 4 5th लेवल पे पहुंच गया है, तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे 3 लेवल पे पहुंच के 2 4 5th लेवल पे पहुंच के अभी भी उनको अलिफ बे सही लिखनी नहीं आती होती, या उनको अल्फ़ाबेट सही लिखने नहीं आते होते, ना कैपिटल ना स्मॉल। और इसी तरीके से मैथ में भी वो मसला क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप अपने बच्चे को वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप अपनी बेसिक चीज़ें घर पे अपने बच्चे को बार बार करवाएं, अच्छे तरीके से करवाएं, ताकि आपका बच्चा स्कूल में अपने क्लास फेलोज़ के साथ बेहतरीन तरीके से चल सके। उसको ना उस्ताद से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ना ही अपने क्लास फेलो से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आज का हमारा लेक्चर है, अब हमारा जुलाई स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से। 01/2020 क्लास वर्क आज का हमारा है। पहले हमारा बच्चा गैन तक कर चुका है। आज हमारा लेक्चर है फ़े के बारे में। मैं 3 4 4 वर्ड इसलिए इकट्ठे करवा देती हूँ कि वीडियोस बार बार ना बनानी पड़े, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह तो अगर मैं एक एक वर्ड पे वीडियो बनाना शुरू कर दूँ तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। इसलिए मैं 4 4 वर्ड्स एक ही वीडियो में कर देती हूँ। लेकिन आपको मैं यही कहती हूँ कि आपने एक दिन में बच्चे को एक वर्ड लिखना सिखाना है। इंग्लिश का भी आपने एक वर्ड लिखना सिखाना है, उर्दू हरूफ तहजी के भी आपने बच्चे को एक वर्ड लिखना सिखाना है। मैथ है तो मैथ की सिर्फ एक रो, जो भी रो चाह रही है, चाहे वो 21 वाली रो चाह रही है, चाहे वो 31 वाली रो चाह रही है, चाहे वो 41 वाली रो चाह रही है, जो भी रो चाह रही है आपने अपने बच्चे को सिर्फ एक रो लिखनी सिखानी है। ये फ़े है। फ़े आप अपने बच्चे को बताएंगे कि बेटा लाइन के बिल्कुल ऊपर इसको ऐसे लिखोगे, ऊपर आपने एक नुक्ता लगा देना है। ये फ़े है, ऐसे लिख के उसके ऊपर एक ऐसे नुक्ता लगा देना है। फिर लिख के एक नुक्ता इसके ऊपर। और इस फ़े से बनता है फुवारा, इस फ़े से बनता है फ़ायज़ा, इस फ़े से बनता है फुर्सत, इस फ़े से बनता है फ़याज़, इस फ़े से बनता है फ़ारिग। अब वो दौर चला गया है कि जब हम अपने बच्चे को वो जो कायदा उर्दू का होता था उससे रटी रटाई चीज़ें पढ़ाते थे। अब दौर बहुत एडवांस हो चुका है, इसलिए जो दौर का तकाज़ा है, जो हमारा अब जैसा दौर है उस दौर का तकाज़ा है, तो आप अपने बच्चे को रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी मिसालें दें ताकि फ़े का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपके बच्चे के लिए क्लियर हो जाए। ये है फ़े। कायदे से हट के आप उसको बताएं कि बेटा इस फ़े से फुर्सत होती है, इस फ़े से फ़ारिग होता है कि जब हम फ़ारिग वक्त में बैठ जाते हैं, इस फ़े से फ़ायज़ा आपकी फ़लाँ बहन का नाम है, फ़लाँ कज़न का नाम है। पूरा पेज फ़े का करवाने के बाद आपने उससे अगले दिन काफ का पेज करवाना है, और इस काफ से बनती है कैंची, इस काफ से बनता है कलम। आपने बच्चे को बताना है कि बेटा इसको कलम भी बोलते हैं। काफ से कसूर, आपका क्या कसूर है, आपने क्या कसूर किया है। काफ से कादी। इसी तरह की जितनी रोज़मर्रा से मिसालें हैं आपने अपने बच्चे को काफ से रिलेटेड देनी है। आपने अपने बच्चे को सिखाना है कि बेटा ऐसे आपने इसको लाइन के दरमियान में लिखना है। जब आप स्टार लगा देंगे खुद ब खुद आपका बच्चा फोकस करेगा कि मैंने लाइन के दरमियान में लिखना है। स्टार लगाने का मकसद भी यही होता है। जब तक आप बच्चे को ऐसे स्टार या इस तरह की डॉट नहीं लगा के देंगे, आपका बच्चा कोई वर्ड किधर लिख जाएगा, कोई वर्ड किधर लिख जाएगा। ऐसे आपने स्टार लगा के दिए हैं, ऐसे डॉट लगा के दिए हैं, तो बच्चे को पता है कि मैंने इसी स्टार वाली लाइन पे रहना है, मैंने कहीं इधर उधर नहीं जाना। और आपने बच्चे को बताना है कि बेटा ये जो लाइन लगी हुई है, ये वाले लफ्ज़ जो मैंने लिख के दिया है, आपने कोशिश करनी है कि इसी लाइन के साथ साथ आप इसको लिखें। फ़े पे एक नुक्ता था, काफ पे ऐसे 2 नुक्ते। देखें ऐसे लाइन के दरमियान में
इसको फिल कर देना है। जिस तरह फे की इसको फिल कर दिया था, इसी तरह काफ के ये जो इसको मुंह काफ का बोलते हैं, इसको भी हमने क्या कर देना है, फिल कर देना है। ये देखें ऐसे करके यहाँ पे फिल कर देना है, यहाँ पे लिख के इसको फिल कर देना है। यहाँ पे भी काफ को लिख के इसको फिल कर देना है, यहाँ पे भी काफ को लिख के इसको फिल कर देना है, यहाँ पे भी काफ को लिख के इसको फिल कर देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्याफ। क्याफ से किताब, क्याफ से कापी, क्याफ से कुत्ता, क्याफ से कागज़, क्याफ की बहुत मिसालें हैं। क्याफ से कलीम, क्याफ से कामिल, जिसका भी नाम क्याफ से है। और भी आपके उस वक्त माइंड में जितनी मिसालें आती होती हैं, आप अपने बच्चे को देते रहा करें साथ। मैं ज़्यादा मिसालें इसलिए नहीं देती, सिर्फ चंद दे देती हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मिसालें देना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपने बच्चे को बताना है कि बेटा लाइन पे जिस तरह आपने बे लिखी थी, जिस तरह बे में आपने ऐसे लाइन को छुपाया था, बिल्कुल बे की तरह लिख के आपने इस क्याफ को ऐसे एक डंडा लगाना है, एक सिरा उसका लगाना है, ऐसे एक डंडी उसको लगानी है क्याफ को। यहाँ पे भी आप उसको लाइन पे लिख के बे की तरह लिख के आप उसको यहाँ से एक सिरा लगा दोगे या एक डंडी लगा दोगे। यहाँ पे भी आप क्याफ को लिख के यहाँ पे उसको एक सिरा लगा दोगे, एक डंडी लगा दोगे। अक्सर औकात मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जब लिखते हैं क्याफ इस तरह लिखते हैं, ऐसे क्याफ बेहतियाती से लिखते हैं। 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, इंटर का बच्चा है, तो वो इस तरीके से लिखता है, क्याफ को इस तरीके से लिखता है। मतलब इंटर के बच्चे में भी ये वाली खामी पाई जाती है कि अभी उस बेचारे को ये वाली बात पता नहीं होती कि क्याफ हमेशा ऐसे मिला के लिखा जाता है। ये देखें ऐसे मिला के लिखा जाता है, कभी भी क्याफ का मुंह इधर से खुला नहीं छोड़ते। इसी तरीके से यहाँ पे लिख के यहाँ पे इसको ऐसे मिला देते हैं। ओ सॉरी, मैं फिर स्टार वाली लाइन से हट गई हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख के यहाँ पे उसको ऐसे मिला देना है, यहाँ पे भी ऐसे लिख के यहाँ पे इसका सिरा इसको मिला देना है, यहाँ पे भी ऐसे लिख के इसका सिरा उसको मिला देना है। अगला हमारा वर्ड है गाफ। गाफ भी बिल्कुल क्याफ की तरह होगा, एक ऐसे और एक उसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ये ग्याफ है। ये स्टार बच्चे को लाजमी लगा के देने हैं आपने नोटबुक पे। जब तक आप स्टार नहीं लगा के देंगे आपका बच्चा सही से नहीं करेगा। गाफ से आपने बच्चे को बताना है कि गाफ से गाजर होता है, गाफ से गारा बनता है। अगर कच्चा आपके घर है, आप गारा वगैरह लगाते हैं, तो आपने बच्चे को ये वाला बताना है कि गाफ से गारा बनता है, गाफ से गैस बनती है, गाफ से गर्मी, जैसे आजकल शदीद गर्मी है तो आपने बच्चे को बताना है कि इसी गाफ से गर्मी बनती है। इस तरह जब आप बच्चे को गर्मी का कॉन्सेप्ट देंगे तो जितनी शदीद मेरे ख्याल में आजकल गर्मी है, ये गाफ बच्चे को कभी भी नहीं भूलेगा। ये भी बिल्कुल क्याफ की तरह लिख के, क्याफ का सिर्फ एक हम सिरा बनाते थे, लेकिन गाफ का ऊपर भी एक ऐसे लगाना है। ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे भी एक ऐसे करके, यहाँ पे भी एक लगाना है, ऐसे बना के यहाँ पे भी एक बनाना है। इसी तरीके से आपने पूरा पेज बच्चे को गाफ का करवाना है। साथ आपने बच्चे को याद भी करवाना है कि बेटा ये गाफ है, ये फे काफ क्याफ गाफ। आम तौर पे ये एक लफ्ज़ काफ है, इसको बच्चे क्याफ पढ़ जाते हैं। ये क्याफ लफ्ज़ नहीं है, फे काफ क्याफ गाफ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सदका जारिया समझकर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।